बरगद के वृक्षों का रोपण होना है और साथ ही एक ध्यान केंद्र का शिलान्यास होना है। तुलसी के कुछ पौधे। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान हिम्मताराम जी बाबू, जिनके नाम से लगभग सभी लोग परिचित हैं। आप पर्यावरण और जीव रक्षा के लिए निरंतर अपना काम करते रहते हैं, तो आप एक माइलस्टोन है। आपके कार्यक्रम से हम सबको प्रेरणा मिलती है। आपका बहुत बहुत स्वागत इस कार्यक्रम में। साथ ही विशिष्ट अतिथि के रूप में राम रतन जी बिश्नोई और अभिनंदन। आपके साथ ही श्री ओम प्रकाश जी काबरा विशिष्ट अतिथि के रूप में विद्यमान है। आप भी मंच पर विराजमान हैं, जो रहे हैं उनके गवाह बन रहे हैं और निरंतर बहुत से सामाजिक कार्यक्रमों में उपस्थित रहकर उन्हें संपूर्ण बच्चों के निदेशक मालवीय कोचिंग संस्थान मेड़ता से पधारे हैं। आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत। पत्रकार शबीक अहमद उस्मानी जी भी मंच पर विराजमान हैं। आप भी कुचामन के इस पत्रकार जगत में अच्छा नाम रखते हैं और बहुत अच्छा कार्य भी कर रहे हैं। राजस्थानी परंपरा में जैसा कि होता है, मैं सबसे पहले आज के मुख्य अतिथि श्रीमान हिम्मताराम जी महोदय, जो पवित्रता इस स्थान में सम्मिलित हो गई है, वो देखते ही बनती है कि आने मात्र से हम सबको जो प्रेरणा मिली है, देखो आपका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत। बहुत बढ़िया। अब मैं आमंत्रित करता हूँ रामू राम जी पधारे। ईरानी जी धरती पर आपका अभिनंदन है। जो काम करो मैं कोई को नहीं कर रहा वास्तव में। ईरानी का ही है। बहुत बढ़िया। अन्ना देखो साहब दोनों ही ईरानी का ही है। ईरानी में जुड़ा बहुत है। शिक्षा के क्षेत्र में आपने असंख्य छात्रों को और शिक्षकों के लिए बहुत सी सेवाओं का अवसर दिया है। कुचामन के धरती को शिक्षा नगरी बनाने में भी बहुत बड़ा योगदान। में लगी रहती है और एक नारी शक्ति महिला सशक्तिकरण के रूप में भी आप बहुत बहुत स्वागत है आपका। जोर से तालियां हो जाएं। राजवीर सिंह जी बता रहे हैं और आप रखें वाले और स्वागत प्राप्त करने। कहीं कोई कार्यक्रम, कोई भी घटना, कोई भी बात हो, वहाँ तुरंत पहुँचते हैं और प्रयास करते हैं कि एक सकारात्मक माहौल बने, सबको सूचना मिले। इसमें दिन भर लगे रहते हैं। मेरे ऑफिस में भी बार बार आते रहते हैं। बहुत अच्छा इनका काम है, सृजित हुआ है। इसमें हम ये देख रहे हैं कि छोटे छोटे जो कदम हैं वो आगे जाकर हैं, पर्यावरण को एक सुघट आकार स्वरूप दे देते हैं। तब जाकर के ये धरती का श्रृंगार पूरा होता है। धरती अपने आप को तब प्रफुल्लित और प्रसन्न महसूस करती है। अभी हम उस धरती को धरती कह सकना ही मुश्किल लगता है, लेकिन वृक्ष इसके श्रृंगार हैं। वृक्ष लगा करके इस धरती का हमने नुकसान कर दिया है जाने अनजाने में। कोई कार्यक्रम बंद देखो सब थोड़ा। कार्यक्रम में इतना नहीं होता। खारिया के इस पवित्र धरा पर आप इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं और योजना आज क्या क्या किया जाएगा, किस तरह से इनके मन में विचार आया। वैसे देखो ये बात तो है कि राजेश जी एक नई बात लेकर के आते हैं हमेशा, जो पारंपरिक कम है, औपचारिक कम है, लेकिन उसका प्रभाव और उसका फल बड़ा अनोखा होता है, अनूठा होता है। कार्यक्रम सादा, सब कुछ सिंपल। व्यक्ति जैसे हिम्मताराम जी बाबू है,
ये अपने आप में बहुत, मैं पढ़ा लिखा हूँ इसलिए इनकी जो वैल्यू है मैं समझता हूँ कि बहुत ही इन्होंने अपनी लाइफ में इन्होंने संघर्ष किया है, हम सब लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। और उन्होंने 5 लाख पौधे इन्होंने लगाए हैं, जिसमें से 3.5 लाख पौधे अभी पेड़ बन चुके हैं। तो ये निश्चित तौर पर हम सब के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। और मंच पे बैठे वैसे सारे जो अतिथि हैं वो सभी कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र में प्रेरणा स्रोत है। शिक्षा के क्षेत्र में पूर्ण सर ने जो ख्याति कुचामन को दी है, वास्तव में वो मतलब एक बहुत ही महान और बहुत बड़ा काम है सबके लिए, अपने कुचामन के लिए और सब लोगों के लिए। मतलब एक तरीके से बहुत ही प्रेरणा स्रोत है कि इन्होंने अपने बहुत कम एज में इन्होंने बहुत अच्छी संस्थाएं खोली कुचामन के अंदर, और एक शिक्षा की एक अलग ही पहचान बनाई कुचामन की, पूरे राजस्थान में नहीं पूरे इंडिया में। तो मैं इनका स्वागत करता हूँ कि आज मेरे छोटे से गांव में बस इतना सब फोन पे कहने पे ये सर पधारे हैं। और विकास समिति के भी जो अध्यक्ष हैं, जस्ट आज ही बात हुई है, ये पधारे, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैडम है जो महिलाओं और बच्चों जो मुख्य बधिर है उनके लिए काम करती रहती है, और हम जब भी याद करते हैं तो तुरंत आ जाती है, ये हमारे लिए बहुत ही बढ़िया बात। काफ़ी इन्होंने किताबें लिखी है, मतलब जीव जो रक्षा है, जीवों की कैसे रक्षा की जाए और पर्यावरण को कैसे बचाया जाए, बहुत अच्छे साहित्यकार है। और ये जो जंबेश्वर पर्यावरण जो संस्था है उसके प्रदेशाध्यक्ष है। बहुत ही अच्छा लगता है कि कोई हटकर काम कर रहा है, कोई पर्यावरण के बारे में कोई काम कर रहा है। मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि ये पर्यावरण के प्रति मतलब इतना लंबे समय से काम कर रहे हैं। इसके साथ में मैं इस कार्यक्रम पे आत्मन हुआ था, तो उसके बाद में अपने इस जो लगभग 20 से 25 बीघा जो जमीन है उसमें और ध्यान वगैरह कुछ मेडिटेशन वगैरह कुछ करें, उसमें 300 से 400 तुलसी के पौधे लगाएंगे, जो उसके पोस्टर वगैरह वो लगा है, आप सब लोग देखेंगे। तो मेरा मेनली जो ये मेरा एक मतलब टारगेट है, मेरा उद्देश्य है कि मेरा जो ये गांव है, इस गांव को विश्व के पटल पे लाने का मेरा पूरा प्रयास है। मैं इसके लिए हर तरह से कोशिश कर रहा हूँ कि इस हिरानी गांव का नाम पूरे वर्ल्ड में जाना जाए कि हिरानी कोई गांव है राजस्थान नागौर के अंदर जिसमें कुछ अलग है, हटकर है। तो इसी दिशा में ये बरगद का है। बरगद चूंकि राष्ट्रीय वृक्ष है और ये ऑक्सीजन में पीपल के बाद में दूसरा नंबर आता है। इसकी आयु हजारों साल होती है। और अपने जो जैसे हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म में इसको ब्रह्मा विष्णु महेश का मतलब इसमें बसते हैं ऐसा माना जाता है। और इस पौराणिक आयुर्वेदिक भी बहुत ही महत्व है। आयुर्वेद में अधिकतर औषधि बरगद के या तो उसके बीज से बनती है, फल से बनती है, या उसके तने से बनती है। तो इसका बहुत बड़ा महत्व है बरगद का। इसीलिए ये बरगद का पौधा चुना है। कोशिश ये है, अपना प्रयास ये रहेगा कि दुनिया का सबसे बड़ा बरगद का जो स्पॉट है वो यहाँ अपने गांव में बनाने का प्रयास रहेगा। बहुत शानदार। तो ये तभी संभव हो पाएगा, सब लोगों का सहयोग होगा, पूरी तरह से सहयोग मिलेगा तभी होगा, नहीं तो ये नहीं हो पाएगा। मेरा प्रयास है कि सरकार से जो मदद मिले उस मदद को यहाँ लाना है। बाकी असली जो काम है आप सभी लोगों का है। आपके सहयोग बिना मुझे नहीं लगता कि हो पाएगा। हालांकि अभी तक आप सभी लोगों का जो सहयोग मिला है वो वास्तव में मेरे लिए मतलब एक तरह से प्रेरणादायक है कि आप सभी लोगों ने, गांव के लोगों ने अभी तक 6 महीने के अंदर बहुत अच्छा मतलब एक तरीके से सहयोग दिया है मेरे को। तो उम्मीद करता हूँ इसी तरह से सहयोग मुझे मिलता रहे, तो हम सब लोग मिलके एक इस गांव का, हिरानी या खारिया गांव का नाम अपन एक विश्व पटल पे ला सके। हम इस तरह से प्रयास करेंगे। तो इसी के साथ में मैं बाकी तो मैं तो माता राम के सामने बच्चा हूँ, बाकी ये अपने को बताएंगे किस तरह से हमें काम करना है। इनसे हम सब लोग मार्गदर्शन लेंगे कि हमें किस तरह से आगे काम करना है, ये हमें बताएंगे। और जो अतिथि लोग आए हैं सब लोग हमें गाइड करेंगे ताकि हम और बढ़िया तरीके से इस काम को कर सकें। पद्म श्री हिमताराम जी बांगू साहब, कुचामन के विकास पुरुष काबरा साहब, शिक्षा जगत के पितामह रेणवा साहब, किशन जी कुमाऊत साहब, आदरणीय सुशीला जी, हमारे साथी सभी के हमें उस्मानी साहब, हरीश जी, प्रजापत साहब, समारोह में उपस्थित आदरणीय
बुजुर्गों, बच्चों, साथियों, मातृशक्ति सभी को मैं प्रणाम करता हूं और राजेश जी को विशेष रूप से प्रणाम करता हूं कि आपने इतना बड़ा बीड़ा उठाया है। सदनों, बोलने वाले बहुत लोग हैं, ज्यादा बात नहीं, लेकिन मूल बात यह है, हमारे शास्त्र कहते हैं मूल ब्रह्मा त्वचा विष्णु शाखा रुद्र महेश्वर है, पत्र पत्र देवता वृक्ष राजो नमस्तुते। ये श्लोक आता है। देवता मानते हम पेड़ों को। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण। ये दया भाव जो है प्राणी मात्र के लिए, और वृक्षों को भी प्राणी मानते हैं हम। 550 वर्ष पहले जाम्बोजी ने पेड़ों को सजीव बताया था। ये भी एक प्राणी होते हैं जो बढ़ते हैं, जगह नहीं छोड़ते। स्थावर सृष्टि कहते हैं इसको, जगह नहीं छोड़ते। स्थावर सृष्टि एक जंगम सृष्टि होती है, एक स्थावर होती है। जंगम का मतलब घूमने फिरने वाले प्राणी, और स्थावर का मतलब जो फिक्स होते हैं एक जगह। 290 साल पहले एक अमृता देवी बिश्नोई हुई थी जोधपुर में खेजड़गी गांव में, तो उसने राजेश जी की तरह पेड़ लगाए थे, और जोधपुर दरबार ने पेड़ों को काटने के लिए सेना भेजी। उस समय अमृता के शब्द है, मैं आपको बोलूं, उसने कहा था, ये रूख देवता है मारा। अमृता ने कहा, रूख देवता है मारा, मैं पूजा आने रुखाड़ा हाँ, ठेकोड़ा लेर आया हूं, मैं माइत नहीं पाड़ा हाँ। समझे? ठेकवाड़ा लेर आया हो, मैं माइत नहीं पाड़ा हाँ। माइत कहते हैं माँ बाप को। माँ बाप की तरह हम पेड़ों की सेवा करते, तब पेड़ बड़े होते हैं। धन्यवाद देता हूं मैं राजेश जी को। इनकी सोच बहुत ऊंची है। इन्होंने अभी एक शब्द कहा, भी विश्व पटल पर मैं इसको लाना चाहता हूं। ये कोई छोटी बात नहीं है, और मैं आपको आज दावे के साथ कह सकता हूं कि ऐसा आदमी, अगर ये इसकी उम्र लंबी हो गई तो ये एक दिन आदमी, ये आपका गांव राजेश जी के नाम से जाना जाएगा। लोग कहेंगे भारत में वो जानी कौन सा गांव के राजेश कुमावत वाला। ये मैं आपको भविष्यवाणी समझो ऐसे लोगों की, क्योंकि ये स्वर्ग से आए हुए जीव होते हैं। अपने शास्त्रों की बहुत लंबी चौड़ी बात है। काबरा साहब बैठे, इनको पता है, और जो मंच पर अभी बैठे आपके सामने सारे स्पेशल लोग हैं, स्वर्ग से आए हुए। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं, जो स्वर्ग से आते हैं वो परोपकार की बात सीख कर आते हैं। और परोपकार, महापुरुष कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, जब आदमी के दिमाग में परोपकार की भावना जागृत होती है और वो परोपकार करने की सोचने लगता है, उसी दिन वो महान बन जाता है। हालांकि मान तो सीताराम जी की तरह 45 साल के बाद इनका नाम आया, राष्ट्रपति तक पहुंचे ये, लेकिन महापुरुष ये कहते हैं, जिस दिन वो सोचता है उसी दिन वो महानता के डगर पर चल पड़ता है। तो ज्यादा नहीं कहते हुए मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि राजेश जी का आप तन मन धन से सहयोग करें। ये सारा काम इस गांव के कंधों पर है। गांव का हर आदमी इनकी मदद करेगा तो ये एक दिन अद्भुत दृश्य पैदा होगा। वट वृक्ष जिसको हम कहते हैं, बरगद का पेड़ ये लगाने की इन्होंने सोची है। कई जगह योजनाएं चलती है, वृक्षारोपण सरकार करवाती है, लेकिन लगाते बबूल है, कीकर या बबूल लगाते हैं। वृक्षारोपण योजना है, एक इनकी योजना सोचो, वट वृक्ष लगाने की इन्होंने योजना बनाई है, और सरकार से पैसे लाकर आपके गांव में काम कर रहे हैं। तो आप जरूर जरूर, मेरा ये निवेदन आपसे रहेगा, और जो मंच पर विराजमान है इनसे भी, कि आप राजेश जी का हमेशा ख्याल रखें और इनको आगे बढ़ने की प्रेरणा देते रहें, और ये आगे बढ़ते रहे। ये मेरी तरफ से इनको शुभकामना है, आशीर्वाद है, और बहुत बहुत धन्यवाद है। उन्हें इनको प्रणाम है। बोलो गुरुगुंडेश्वर भगवान की। शायद ऐसे ही पढ़ा था, कोई हीरा यहाँ पैदा होते थे, इसलिए हिरणी हुआ होगा, या और भी कुछ हुआ होगा। गौशाला भी यहाँ है। आज समारोह में पधारे हमारे कुचामण विकास समिति के अध्यक्ष विकास पुरुष काबरा साहब, और एजुकेशन ग्रुप के पूर्ण सिंह जी रणवा साहब, कृष्ण कुमार जी, हरीश जी, और हमारे जो साथी और सहयोगी रहे हैं। 500 से ज्यादा हिरणों का, घायल हिरणों का इलाज करके जंगल में छोड़ा हमारे साथी भाई राम रतन जी बिश्नोई। जो घायल हिरण होते हैं, एक रेस्क्यू सेंटर है, उसका जो यहाँ हिरण लाते हैं उसका इलाज करके जंगल में छोड़ते हैं।
और हमारे साथी और हमारे जो नागौर जिले में जो भी कोई खबर हमारे से भी वहाँ ले लेते हैं। और उस्मानी साहब जो जितना काम करते हैं बहुत ही गजब की जो सेवा दे रहे हैं। देखो जंगल में मोर नाचा देखा किसने, ये बात हमेशा ये उजागर करते रहते हैं। इनकी भी एक बड़ी तेज धार है, कलम है। और रणवा साहब और भाई तेजाराम जी, ये भी लाडवा साहब है, ये बहुत हमारे साथ रहे हुए हैं, नागौर में भी रहे हुए, कई प्रोग्रामों में साथ रहे हुए हैं। इनका भी बहुत बड़ा काम है। अखबार का एक जो काम है हर आदमी तक बात पहुंचाना और पूरे राज्य भर